टुडे अवर टॉपिक इज सैम्पलिंग एरर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा रही हूँ जहां से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का आया हुआ था, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स हब के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट बैच अगर आपने ज्वाइन करना हो, टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन करनी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सैम्पलिंग एरर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सैम्पलिंग एरर। ठीक है, क्या पूछा गया था आपसे? सैम्पलिंग एरर के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन क्या गिवन थे? ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर कैन बी बायस्ड एंड अनबायस्ड। जो सैम्पलिंग एरर है वो बायस्ड हो सकती है या फिर अनबायस्ड हो सकती है। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज। ठीक है, जो सैम्पलिंग एरर है वो क्या है? वो आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। सैम्पलिंग एरर जो है वो आपकी डिक्रीज होगी जब आपका सैंपल साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके। देन सैम्पलिंग एरर अराइज विद द डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए जो भी आपके माइंड में चल रहा है, ताकि अगर मुझे लगेगा कहीं पे कुछ भी आपको सजेशन देना है देन मैं आपको बता सकती हूँ। एंड आप इकोनॉमिक्स हब के नाम से ही टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो है कम्युनिटी बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, तो आप जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए जो सैम्पलिंग एरर है वो बाइस्ड भी हो सकती है, वो अनबाइस्ड भी हो सकती है, बिल्कुल राइट है। सैम्पलिंग एरर जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं ना, बढ़ाते जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे हमारी जो एरर है वो कम होती जाएगी। ये भी बात हमारी बिल्कुल ठीक है। देन सैम्पलिंग एरर अराइज विद द डेलिब्रेट सिलेक्शन। अगर आप डेलिब्रेट सिलेक्शन करते हो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की, तब भी आपकी सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट ही ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए अभी मैं आपको सैम्पलिंग एरर के बारे में बता देती हूँ क्या होती है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर इज ए स्टैटिकल एरर। क्या होती है? स्टैटिकल एरर होती है। आपने इस वर्ड को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टैटिकल एरर होती है that occur when an analyst does not select a sample that represent the entire population। देखिए आपको पता है सैंपल का मतलब होता है ये आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें से अगर आप एक छोटा सा हिस्सा लेके उसके ऊपर आप क्या करते हो, आप सर्वे करते हो, ठीक है। छोटा सा हिस्सा ले रहे हो और सर्वे करते हो, तो आप इस रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग मेथड्स होते हैं कि आप किस वे से सैंपल ले रहे हो, वो हमारा अलग एक टॉपिक है, वो मैं फिर कभी आपको करवाऊंगी कि सैंपल आप किस तरह से उठाते हो, कौन कौन सी टेक्निक है, क्या क्या मेथड्स हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, आपने छोटा सा सैंपल लिया, आपने रिजल्ट निकाला और जो भी रिजल्ट आया आपने पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उसे अप्लाई कर दिया। अगर आपने सैंपल ही गलत उठा लिया तो वो रिजल्ट तो सही नहीं आएगा ना, समझ रहे हो। अब मैंने यहाँ से सैंपल उठाया है, तो मुझे पता है जिन बच्चों को थोड़ी सी भी नॉलेज है वो बोलेंगे मैम ये कोई वे नहीं है कि यहाँ से आपने सैंपल उठा लिया, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे होता है, कुछ मतलब कंडीशंस होती है, उनके अकॉर्डिंग हम सैंपल उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि डज नॉट सिलेक्ट ए सैंपल दैट रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। अगर वो सैंपल आपकी पूरी पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है फिर तो एरर आने के चांसेस है ना। सो दैट ये जो डेफिनेशन है इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एज ए रिजल्ट the result found in the sample do not represent the result that would be obtained from the entire population। बात तो सेम ही बोल रहे हैं ना। एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं कुछ। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग। अगर आप जो सिलेक्शन कर रहे हो वो आपका मेथड ही गलत है तो प्रॉब्लम आएगी। सब्स्टिट्यूट वन सैंपल फॉर द सैंपल ड्यू टू डिफिकल्टीज इन कलेक्टिंग द सैंपल। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक सैंपल को दूसरे के साथ
ठीक है, ड्यू टू द डिफिकल्टीज इन कलेक्टिंग सैंपल, मतलब आपने यहाँ से सैंपल उठाया बट आप यहाँ से डेटा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो, तो आपने इसकी जगह में मतलब यहाँ से कुछ पर्सन्स को रिजेक्ट करके यहाँ से कुछ पर्सन्स ले लिए अपनी मर्जी से, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये भी गलत बात है। फॉल्टी डेमोटेशन ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन विच हैज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, ये भी आप समझ गए है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन ले रहे हैं तो अलग अलग लोग हो सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग करेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, तो हमें हर एक चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, फिर ही हम जो है सही रिजल्ट लेके आ सकते हैं। फ्रेम आप जो भी ले रहे हो सैंपल फ्रेम, वो भी हो सकता है आपका गलत हो। सिलेक्शन एरर आपकी गलत हो सकती है। पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर आ सकती है। नॉन रिस्पॉन्स एरर का मतलब होता है जो भी आपने सैंपल लिया, अगर उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आपको, आप जो भी कलेक्शन करना चाहते हो, अगर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम आएगी, फिर भी एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या है, सैम्पलिंग एरर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हमें सैम्पलिंग एरर को रिमूव करना है, कम करना है, तो इसके क्या क्या मेथड्स हैं। आप सैंपल साइज इंक्रीज कर सकते हो सकता है कि उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, आप पॉपुलेशन के ग्रुप्स बनाओ पहले, है ना। ये हमारी पूरी पॉपुलेशन थी, इसमें से आप अलग अलग ग्रुप बनाओ ना, और देखो कि यहाँ से थोड़ा डेटा ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से, फिर इनको मिला के एक आप ग्रुप बना लो अपना अलग, तो इस तरह से भी कोई सोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉन सैम्पलिंग एरर। सैंपल एरर तो आप समझ गए कि सैंपल हम लोग उठा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है, सैंपल के अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर, मतलब व्यक्ति की खुद की वजह से भी एरर आ सकती है। कई बार उसे खुद ही समझ नहीं आता डेटा किस तरह से उठाना है, अगर वो प्लानिंग ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके साथ एक्सपीरियंस्ड स्टाफ नहीं है, उसे नॉलेज की कमी है। नॉन रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है, कुछ रिस्पोंडेंट का ऐसा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं कर रहा है। कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, रॉन्ग स्टैटिकल मेजर है, जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो वही आप रॉन्ग लगा रहे हो, तब भी तो रिजल्ट गलत आएंगे ना। आपने जो क्वेश्चनायर बनाया है वही आपने गलत बनाया, उसकी फ्रेमिंग आपने गलत कर ली, तो फिर ये आपकी नॉन सैम्पलिंग है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैम्पलिंग एरर बताओ, या फिर पूछ सकते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर बताओ, तो नॉन सैम्पलिंग के अंदर सैम्पलिंग एरर के पार्ट भी इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन हमारे सैम्पलिंग एरर है, एक ऑप्शन हमारा नॉन सैम्पलिंग का है। ऊपर क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड आउट द नॉन सैम्पलिंग एरर, है ना। तो आपको अच्छे से करना है कि सैम्पलिंग एरर क्या होती है और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैम्पलिंग का अलग से पूछ लेंगे, नॉन सैम्पलिंग का अलग से पूछ लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन सैंपल सर्वे अनकम्प्लीट अगर आप काम करते हो तब भी प्रॉब्लम आएगी। देन कवरेज एरर है, मेजरमेंट एरर है, प्रोसेसिंग एरर है, पुअर सैम्पलिंग मेथड है, बिहेवियर इफेक्ट आ गया, स्पेसिफिकेशन एरर है ना। तो ये हमारी क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर है। मैं बार बार यहाँ पे बोल रही हूँ, सैम्पलिंग एरर का अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉन सैम्पलिंग का अलग से आएगा। आपको पहचानना है सैम्पलिंग कौन सी होती है एरर एंड नॉन सैम्पलिंग कौन सी होती है, ठीक है। तो अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी क्वेश्चन हो या कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो देन आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय।